अगर दोस्तों आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्रेंड्स एसएसआर और एमआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ दोस्तों आपके लिए है। इंडियन नेवी ने एसएसआर और एमआर के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म 14 मार्च से अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी लास्ट तारीख दोस्तों 6 अप्रैल है। तो जल्दी से जाइए और इसका फॉर्म भरिए। दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की। तो इसमें फर्स्ट साल में जो आपकी सैलरी रहेगी वो 30,000 प्रति मंथ रहेगी। सेकेंड ईयर में 40 साल और लास्ट जो 3 साल का यह रहता है दोस्तों वैकेंसी, ठीक है। तो 3 साल बाद पूरा पैकेज आपको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, मतलब पात्रता क्या है इसके लिए। तो अगर दोस्तों आप 10th पास हैं, ओनली 10th पास हैं, तो आप इस एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10th में 50% मार्क होना चाहिए, परसेंटेज, ठीक है। वही दोस्तों अगर एसएसआर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस से आपका 12th होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। मेडिकल कोर्स होना चाहिए। अगर आपने आईटी पास किया है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो आपकी एज अगर 2004 से 31 मई 2009 के बीच है, ठीक है, इन सन के बीच में है अगर आपकी एज, तो आप इसके लिए एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एसएसआर के लिए दोस्तों अगर आपकी एज 2004 और 31 अक्टूबर तक है 2009 तक, ठीक है, इनके बीच में अगर एज आती है आपकी तो आप एसएसआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों तो इसमें हाइट 157 सेंटीमीटर लिया जाता है मेल के लिए केवल, ठीक है। तो दोस्तों अब जानते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका। तो चलिए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा, ठीक है। अग्निवीर के ऑफिशियल वेबसाइट में, इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं INET 2026 अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर, ठीक है, द इंडियन नेवी। अगर दोस्तों इससे पहले आपने इसका फॉर्म भरा है तो आपका आईडी पासवर्ड होगा ही, ठीक है। जो ईमेल आपने रजिस्टर की होगी और मोबाइल नंबर वो यहाँ पर रजिस्टर होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में वही दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं और जाके आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा लॉगिन के बाजू में रजिस्टर का, ठीक है। तो इसी ऑप्शन से आपको रजिस्टर करना है यहाँ पर। तो सिंपली हम इसमें क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ सर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन नाम और नेशनलिटी आपसे पूछा जाता है, कैप्चा, और यहाँ पर रजिस्टर आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके आपको कर देना अच्छे से चेक करके, ठीक है। जैसे ओके करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपके रजिस्टर ईमेल में एक मैसेज गया होगा, उसमें एक लिंक होगी, उसको जाके आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में दोस्तों आपको वहाँ पर एक जनरेट ओटीपी करना है, देन यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, जिसमें कैपिटल अक्षर हो, न्यूमेरिकल नंबर हो, सारी चीज़ें, और आपको सबमिट कर देना है। तो ये है दोस्तों इसकी प्रोसेस। मेल में जाके आपको मेल वेरीफाई करना होता है। यहीं से दोस्तों आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये काम आपको रजिस्टर करने के बाद तुरंत मेल में जाके आपको मेल वेरीफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम वही मेल और जो हमने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड से हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। दोस्तों अगर आपका एक बार में मेल वेरीफाई नहीं होता है तो आपको 30 मिनट बाद दोबारा से रजिस्टर करना है उसी मेल से, उसी नंबर से, तो आपका दोबारा से रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मेल वेरीफाई कर लेना है। सिंपली जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट से आप हैं। यहाँ पर रजिस्टर मेल और नंबर दिखेगा, आधार नंबर फिल करना है, अल्टरनेटिव नंबर, डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ से आप एज लिमिट चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, या स्पॉन्सर हैं आप कैंडिडेट तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको फिल करना है। पेरेंट्स नेम में और गार्डियंस नेम में अगर आप मम्मी पापा हैं तो पापा का नाम पेरेंट्स नेम में दे सकते हैं। गार्डियंस नेम में अगर जैसे मम्मी पापा नहीं है तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ सकते हैं। फिर पर जेंडर में दोस्तों आपको मेल सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी मार्क में आपको दोस्तों 1-2 मार्क बताना है आपके बॉडी में, जो भी कोई कट का निशान हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ कैसे आपको फोटो अपलोड करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सारी जानकारी यहाँ पर फिल कर दी है, ठीक है। यहाँ पर स्टेप आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 8 स्टेप हैं। 8 स्टेप आप पार करेंगे तभी यहाँ पर आपका सबमिट होगा। फोटो आपको यहाँ पर स्लेट लेके आपको इस प्रकार से अपलोड करनी है, साइन और मूल निवासी, ठीक है। मूल निवासी 3 यहाँ पर सारी चीजें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको
क्वालिफिकेशन आपको बतानी होगी। अपडेट योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी है, ठीक है। 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस में आपको क्या है, कंप्लीट है या करंटली परसिंग है, मतलब चल रहा है, तो आप यहाँ पास कर देते हैं हम। 12th में दोस्तों अगर आप SSR से भी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका 12th है, तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप नोट एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद IT स्टेटस, या आपने IT किया है तो यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। डिप्लोमा है आपके पास पॉलिटेक्निक, तो यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, ठीक है, उसके अनुसार। तो यहाँ पर दोस्तों 12th क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर मैथ फिजिक्स से अगर आपने पास 12th किया है तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। डू यू अप्लाई फॉर SSR, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। डू यू अप्लाई फॉर MR, तो यहाँ पर MR की पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। अगर हम वहाँ कंप्लीट कर देते तो उसके लिए भी ऑप्शन आ जाता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रेफरेंस देना होगा पोस्ट का, 3 पोस्ट दिखेंगी, चीफ, हाइजीन और स्टेवर्ड, ठीक है। तो हम फर्स्ट में चीफ कर देते हैं, हाइजीनिस्ट और सेकंड में और थर्ड में स्टेवर्ड, ठीक है। ये 3 पोस्ट रहेंगी, अपने अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर यू इन स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट फॉर MR, तो यहाँ पर अगर स्पॉन्सरशिप है तो यस कर सकते हैं, नो कर दें, ठीक है। डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, अगर NCC सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए अथवा नो कर दीजिए। डू यू नो स्विमिंग, मतलब तैरना आता है, तो आपको यहाँ पर यस ही करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेव प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर पूछा जाता है सैम ओके करना है। उसके बाद बात आती है दोस्तों इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो वाइल कैप्चरिंग फेशियल इमेज, मतलब आपको लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। एक फोटो हमने अपलोड कर दी, अब लाइव फोटो आपको लेनी होती है, ठीक है, जिसमें कि एक फोटो क्लियर होनी चाहिए। देन यहाँ पर बैकग्राउंड में व्हाइट कलर होना चाहिए या एक कलर होना चाहिए, ठीक है, या कोई आजू बाजू कोई दिखे ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको लाइव फोटो लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अलाउ करेंगे, वेब कैमरा से हम फोटो लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो 1 2 3 4, ये फोटो 4 फोटो आपको कैप्चर करनी होगी। कैसे करना है, ठीक है, आपको बैकग्राउंड एक अच्छा सिंपल सा बैकग्राउंड बना लेना है, कोई पर्दा। इस प्रकार से हमने फोटो 4 कैप्चर कर ली है। उसको वैलिडेट एंड सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो इसी प्रकार से आपको फोटो लेनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, कम्युनिकेशन डिटेल्स के लिए आगे बढ़ें तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको कर देना है, ठीक है। फोटो में ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों कि फोटो तुरंत की होनी चाहिए, 3 महीने पुरानी ना हो, ये चीज़ें जरूर ध्यान रखें, फोटो वैसे ही अपलोड करें। कोरस्पेंडेंस एड्रेस आपको देना होगा और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस 1 में मकान नंबर दे सकते हैं, सेकंड में गांव का नाम, स्टेट, और यहाँ पर जिला और ब्लॉक, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी सेम हैं, परमानेंट एड्रेस और कोरस्पेंडेंस एड्रेस। तो आपको यहाँ पर एक टिक बॉक्स मिलेगा, दोनों अगर टिक कर देते हैं तो दोनों में ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। इस प्रकार से हमारा एड्रेस फिल हो गया। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ओके करेंगे, दोबारा से यहाँ पर पूछता है जो। देन यहाँ पर दोस्तों इंटर 10th मार्क डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, ठीक है। अगर आप 12th भी करना चाहें तो 12th भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने MR की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो 10th की जानकारी भरेंगे। इसमें दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट हैं जितने भी जिसमें हैज लगा हो दोस्तों, उसको बस आपको यहाँ पर काउंट नहीं करना है यार, फिल नहीं करना, ठीक है। बाकी जो जो सब्जेक्ट आपके 10th की मार्कशीट में हैं सभी के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पर टोटल आपका आ जाएगा कितने परसेंटेज हैं और कितना टोटल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, किस स्टेट से आपने 12th पास की है, ठीक है, और कंसर्न स्टेट देना है आपको, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम, ये स्कूल का नाम आपको फिल करना है। और यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपको PDF के माध्यम से 300 KB की से कम में आपको अपलोड करनी है। तो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर मैं आपको भर के बता देता हूँ कैसे आपको ये भरना है, ठीक है, जानकारी। इस प्रकार से हमने 100 प्लस किया, फिल किया, और यहाँ पर ऑप्शन मतलब हिंदी में कितने, इंग्लिश में कितने मिले, 67, ठीक है। लैंग्वेज के ऑप्शन में आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी के अंक भर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए भरना है, जिस सब्जेक्ट में हैज़ लगा हो उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ फिल नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर हमने जो मार्कशीट के अनुसार परसेंटेज हैं वही दोस्तों हमारा टोटल आ चुका है। इस प्रकार से हमने सारी जानकारी भर दी है, और यहाँ हम जो 10वीं की मार्कशीट है उसको हम यहाँ पर PDF के माध्यम से अपलोड कर देते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटर 12th मार्क डिटेल्स पूछता है। अगर आप 12th की जानकारी भरना चाहते हैं, एडिशनल है तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये सिंपल MR की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमको नहीं भरना जैसे, तो यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाते हैं जिसमें एग्जाम सिटी आपको सिलेक्ट करनी है।
एग्जाम सिटी में आपको एक स्टेट चुन लेना है, जैसे स्टेट्स की आप हों। जैसे हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें 3 सिटी आपको देखने को मिलेगी, मतलब 3 सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 सिटी शो होंगी। सब फर्स्ट हम जबलपुर कर लेते हैं, सेकंड भोपाल कर लेते हैं, इस प्रकार से तीसरा इंदौर या उज्जैन कर सकते, ग्वालियर कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर टिक बॉक्स दिया है, वाई सुनील कुमार नेम, ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है, कुछ नहीं करना, टिक करना है और सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोबारा से पूछा जाता है, ओके करना है आपको। तो सीधा आप डायरेक्ट पेमेंट में पहुंच जाते हैं। पेमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों, 550 रुपये यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस है, जिसमें 18% GST लगा के 649 रुपये आपसे लिया जाता है। तो ये ज़्यादा हो जाता है दोस्तों पेमेंट का। उसके बाद हम यहाँ पर पे कर देते हैं। पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, QR या डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट आपकी हो जाती है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू एप्लीकेशन, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रिंट देखने को मिल जाता है, जो जो आपने जानकारी भरी है सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपना इंडियन नेवी का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। जैसा दोस्तों मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भरनी है। एडिशनल चीज़ें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो समझ में ना आए। बाकी दोस्तों फोटो का ध्यान रखना है आपको, फोटो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और लाइव फोटो भी आपको अच्छे से लेनी है, उसमें कोई भी गलती मत करना। ठीक है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सके। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।